इंस्टाग्राम पर फोटोज डाल डाल के अगर थक गए हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस जिसने मुझे 1 साल के अंदर 0 से 40,000 फॉलोअर्स दिए। सबसे पहले तो बात करते हैं इंस्टाग्राम पे आपको क्या चीज नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स खरीदने नहीं चाहिए, किसी को डीएम करके स्पैम नहीं करना चाहिए कि फॉलो करें, फॉलो फॉर फॉलो, लाइक फॉर लाइक, ये सब चीजें आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स पाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्क है और अगर आप इसे सोशली यूज करेंगे तो ही आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे बढ़ने के लिए उसके थोड़ा सा एल्गोरिदम समझना जरूरी होता है, और एल्गोरिदम कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, वो फॉलो करता है लोगों को, उसके कंज्यूमर्स को। मान लेते हैं आपने कोई कंटेंट बनाया, वो कंटेंट लोगों को पसंद आया, लोगों ने उस कंटेंट को शेयर किया, उस पर कमेंट किया, लाइक किया, उस पोस्ट को सेव किया, तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को ये पता लगेगा कि वो कंटेंट में पावर है। फिर वो कंटेंट और लोगों को दिखाया जाएगा, उनको भी पसंद आया तो फिर और लोगों को दिखाया जाएगा, और इसी तरह से कोई भी कंटेंट वायरल होता है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की थी, उस अकेली पोस्ट ने मुझे 15,000 फॉलोअर्स दिए, और उस चीज ने मुझे समझा दिया कि इंस्टाग्राम एग्जैक्टली काम किस तरह से करता है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली टिप से कि आपको अपना नीश सेलेक्ट करना है। नीश सेलेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके कोई भी ऑडियंस आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आएगी तो उसको पहले पता होना चाहिए कि वो क्या देखने वाली है इस प्रोफाइल के ऊपर। कैसा हुआ कि विराट कोहली को अगर एक फुटबॉल फैंस के बीच में खड़ा कर दिया जाए क्रिकेट खेलने के लिए, आप समझ रहे हैं ना मैं किस तरह की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लिया आपको हर तरह की फोटोग्राफी पसंद है, आप कभी अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहते, मान ली बात, लेकिन आपको इंस्टाग्राम पे नीश डाउन करके चलना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। आप खुद का एग्जांपल लीजिए, आप जितने भी लोगों को फॉलो करते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली को छोड़ के, उनमें एक चीज कॉमन है और वो है कि वो एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ के चलते हैं। मेरा खुद का अकाउंट देख लीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं सिर्फ फोटोग्राफी से रिलेटेड टिप्स ही देता हूँ। इसी तरह से अगर आप फोटोग्राफर हैं तो फोटोग्राफर के लिए भी आपको एक नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब मान लो आप आगे जॉब करना चाहते हैं वेडिंग फोटोग्राफी, तो आप लैंडस्केप्स डाल रहे हैं या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं एक ही पेज के ऊपर, तो जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट होगा उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये बंदा क्या काम कर रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि एक अगर नीश सिलेक्टेड होगा तो आपके क्लाइंट के लिए इजी होगा ट्रेस करना आपकी प्रोफाइल को भी, और आपके फॉलोअर्स को भी इजी होगा आपकी प्रोफाइल को ट्रेस करना कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे फ्यूचर के अंदर। उसके बाद दूसरी चीज है अपनी इंस्टाग्राम बायो को ऑप्टिमाइज करना ठीक से। तो मैं एक अपने एरिया में श्रीगंगानगर बेस्ड वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो मैं अपनी बायो को किस तरह से ऑप्टिमाइज करूंगा। सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखूंगा, के आगे आगे लिखूंगा वेडिंग फोटोग्राफर, क्योंकि जो आपका नाम है वो जब आप सर्च करते हैं बायो के अंदर तो वो कीवर्ड जब डलेगा आगे वेडिंग फोटोग्राफर, तो इंस्टाग्राम के लिए आपको ढूंढना बहुत आसान होगा। पहला स्टेप मैं लिखूंगा जो कि क्लियर कर देगा मेरी ऑडियंस को कि मैं क्या करता हूँ। दूसरी लाइन में मैं लिखूंगा कि ऑडियंस मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है इस प्रोफाइल के ऊपर। देन उसके बाद में लास्ट में मैं लिखूंगा कॉल टू एक्शन, फॉलोड बाय जो इंस्टाग्राम मुझे लिंक प्रोवाइड करता है डालने के लिए प्रोफाइल के अंदर वो। अगर आप अपनी प्रोफाइल को कंफ्यूजिंग रख रहे हैं कुछ इस तरह की चीजें डाल के जिससे क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं, जैसे आपकी बर्थ डेट हो गई, आप कौन सी टीम को पसंद करते हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, क्लाइंट को इससे कुछ मतलब नहीं है। क्लाइंट को चाहिए कि आप क्या करते हैं जो उनकी मदद कर सकता है। तो बेसिकली अपनी प्रोफाइल को ठीक से ऑप्टिमाइज कीजिए अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। इंस्टाग्राम कभी नहीं कहता कि सिंगल प्रोफाइल बनानी है आपको। अगर अलग अलग नीशेज में आप काम करते हैं और आपने एक्सेल किया हुआ है तो अलग अलग नीशेज की अलग अलग प्रोफाइल बनाइए और उस पर अलग अलग कंटेंट डालिए। कोई मुश्किल टास्क नहीं है, कंटेंट अगर आप अलग खींच रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं तो उसमें अलग भी डाल सकते हैं। देन तीसरा स्टेप है हाइलाइट्स को ऑप्टिमाइज करना। अपने इंस्टाग्राम को एक प्रॉपर ब्रांड अकाउंट की तरह ट्रीट कीजिए। ऐसे मत ट्रीट कीजिए कि आप एक फ्रीलांसर हैं, क्योंकि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही बहुत जरूरी है क्लाइंट के लिए। हाइलाइट्स के अंदर आपने क्या डालना है अपने बारे में, अलग अलग हाइलाइट्स बनाइए। कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कैनवा पे स्टोरीज बनाइए अलग अलग। सबसे पहली हाइलाइट्स आप रख सकते हैं अबाउट यू। सेकंड हाईलाइट आप रख सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं। थर्ड हाईलाइट्स में आप अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं, उनकी वीडियोज डाल सकते हैं, या फिर उनसे उन्होंने जो भी कहा है वो वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है अगर, तो उन्होंने जो भी कहा है उसको कोट की तरह लिख के आप डाल सकते हैं टेस्टिमोनियल। उसके बाद में अगली हाइलाइट्स के अंदर आप डाल सकते हैं बिहाइंड द सीन। आप जो भी शूट करने जाए उसका एक थोड़ा सा स्नेक पिक आप देख सकते हैं अपनी ऑडियंस को। उसके बाद में अगली हाइलाइट में आप डाल सकते हैं कि आप कौन से गियर इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट सबसे पहले यही चीज पूछता है। आई एम श्योर कि आपके साथ भी ये हुआ होगा, आपसे भी ये क्वेश्चन जरूर क्लाइंट ने पूछे होंगे कि कौन से कैमरा से फोटोज खींचने वाले हो आप। अगर आप शुरुआत में ही ऊपर हाइलाइट्स में ही दिखा देंगे कि आप क्या एग्जैक्टली करते हैं, अपने क्लाइंट के आंसर्स आप सारे के सारे ऊपर हाइलाइट्स में ही दे देंगे, उस बंदे के लिए आपको फॉलो करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है। सारे के सारे आंसर्स उसके क्वेश्चंस के मिल चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद में अगर आपने अपना अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है तो भूल जाइए कि आपके फॉलोअर्स कभी बढ़ेंगे भी इंस्टाग्राम, क्योंकि जब आप लोगों को ही नहीं दिखाओगे कि आप किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं इंस्टाग्राम के लिए,
आपके बारे में नहीं बताओगे लोगों को, लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे? तो हमेशा अपने अकाउंट को पब्लिक रखिए ताकि सब लोग उसे देख सकें। इसके बाद अगली चीज पर चलते हैं, पोस्ट क्वांटिटी कंटेंट। सही सुना आपने, क्वालिटी की जगह मैंने क्वांटिटी कर दिया, क्योंकि क्वालिटी के पीछे अगर आप जाओगे तो फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट, जितने भी लोग हैं वो सब क्वालिटी को अचीव करने के लिए पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। मैं कभी भी एक सिंगल फोटो खींचने पर सेटिस्फाइड नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहेगी। ध्यान रखना कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए, आपको स्टार्ट करना जरूरी है परफेक्ट बनने के लिए। हमेशा शुरुआत कीजिए फोटोज डालने से जो आपको सबसे बेस्ट लग रही है उस टाइम पे। जितनी नॉलेज है आपको उसके हिसाब से जो आपको सबसे बेस्ट फोटो लगी आप वो इंस्टाग्राम पे डालिए। इसके साथ साथ दूसरी चीज आप अपने नीश से रिलेटेड भी कर सकते हैं। क्लाइंट के पास में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका शूटिंग स्टाइल क्या है, उसके बारे में अगर आप एक कैरोसेल पोस्ट बना सकते हैं, जैसे कि स्लाइड होती है 10 पोस्ट, आपको मेरी प्रोफाइल पे दिख जाएगी काफी सारी। उस तरह की पोस्ट बना के अगर आप क्लाइंट को अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आप किस तरह से शूट करते हैं, आप कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, आपका एडिटिंग स्टाइल क्या है, आपका फोटोज डिलीवरी स्टाइल क्या है, कुछ इस तरह के इन्फॉर्मेशनल कंटेंट जो कि आपके क्लाइंट के क्वेश्चंस का आंसर करे इससे पहले कि वो आपको हायर करे, तो ये आपके क्लाइंट के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। आपने इंस्टाग्राम पे सारा कुछ डाल दिया है अपने बारे में। इंस्टाग्राम रील्स आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ के लिए हैक माना जा रहा है, क्योंकि मैं आपको अपनी रील दिखाता हूँ एक, इसमें अभी हाल ही में 80,000 इस वीडियो के बनाते टाइम 80,000 व्यूज हुए हैं। 5 दिन पहले की ये रील थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हाईली इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डाला फोटोग्राफर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, अपनी नीश के टॉप 3 या टॉप 5 फोटोग्राफर्स ढूंढने हैं जिनका काम आपको पसंद है। उनकी पोस्ट नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए, रील्स की नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। जब भी कोई नया कंटेंट डाले, आपको उस कंटेंट के बारे में जो कुछ भी अच्छा लगा हो वो आपने उनके इंस्टाग्राम कमेंट्स में जाके पोस्ट करना है। और ध्यान रखना, जो आपको अच्छा लगे चीज जेन्युइनली पोस्ट करना है, कुछ भी नहीं लिख देना है, स्पैम नहीं करना उस चीज को, जाके जेन्युइन कमेंट ड्रॉप करना है उस पोस्ट के ऊपर। तो आप पूछेंगे इससे होगा क्या? इससे उस फोटोग्राफर के फॉलोअर्स आकर देखेंगे प्रोफाइल को, और जब वो कमेंट्स पढ़ेंगे और उनको आपका कमेंट्स पसंद आएगा, उनको लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो वो आपकी प्रोफाइल पर आएंगे। अगर आपने अपनी प्रोफाइल पर जो मैंने पहले आपको काम बताए थे वो सब कर रखे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको फॉलो करके जाएंगे। चांसेस कितने हैं? 80%। उसके बाद बात आती है हैशटैग्स की। सबसे जरूरी चीज इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स आपको जरूर 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 चाहिए होंगे। हैशटैग्स के लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो हैशटैग्स बनाते हैं, लेकिन मैं अपना फेवरेट तरीका बताता हूँ हैशटैग को चूज करने का। जब मैं स्टार्ट कर रहा था इंस्टाग्राम 0 फॉलोवर्स के साथ में, तो मैंने जो अपने हैशटैग की स्ट्रेटेजी बनाई वो कुछ इस तरह से। मैं फोटोग्राफर्स की मदद करना चाहता था, मैं फोटोग्राफर्स को ट्यूटोरियल्स देना चाहता था, फोटोग्राफी के, फोटोग्राफर्स के बिजनेस को भी इम्प्रूव करना चाहता था मार्केटिंग करके। तो मेरी जो थीम्स थी फोटोग्राफर्स की थी, मार्केटिंग की थी, बिजनेस की थी। अब इन तीनों हैशटैग्स को मैंने सर्च करना चालू किया इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जब आप ऊपर टैग्स लिखते हैं तो आपको टैग्स की कितनी पोस्ट है वो दिखाता है। तो मैंने 100K से लेस पोस्ट का ग्रुप बनाया तीनों थीम्स के ऊपर। आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो अपने सिटी में, मान लो आप राजस्थान में, जैसे मैं गंगानगर में हूँ, तो मान लो गंगानगर में एक वेडिंग फोटोग्राफर है। आप कैसे सर्च करेंगे? सबसे पहले वेडिंग फोटोग्राफर से रिलेटेड सारी की सारी पोस्ट सर्च करेंगे। उसके बाद में आप कौन सा कैमरा या कौन सा लाइट इस्तेमाल की है आपने उस पर्टिकुलर शूट के दौरान, उसके हैशटैग्स को सर्च करेंगे। उसके बाद में तीसरा हैशटैग सर्च करेंगे आप अपनी सिटी का। इन तीनों हैशटैग्स का ग्रुप बना के टोटल 30 हैशटैग सेलेक्ट करेंगे जिनमें 100K से कम की पोस्ट हो। और ऐसे ही आपको 3 से 4 ग्रुप्स बनाने हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए। एक बार मेहनत लगेगी, लेकिन आपको ये जरूर करना चाहिए स्टार्टिंग के फेस में जब आप शुरुआत कर रहे हैं। ये मेरा टॉप सीक्रेट था जिसने मुझे 0 to 10,000 फॉलोअर्स दिए और नए नए लोगों तक पहुंचने का मौका दिया। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो कमी है आपके कंटेंट के अंदर। माना कि आप फोटोज अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, पर क्या वो फोटोज लोगों को पसंद आ रही हैं? क्या उन फोटोज के नीचे का जो कैप्शन है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आपकी पोस्ट से एंगेज करने के लिए? हमेशा ध्यान रखना, जितना ज्यादा आपके पोस्ट पे एंगेजमेंट होगी उतना ज्यादा एल्गोरिदम आपकी पोस्ट को पुश करेगा और लोगों को दिखाने के लिए। तो एंगेजमेंट के लिए आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं कुछ इस तरह की कि लोग जिससे देखकर हैरान हो जाएं कि आपने इतनी अच्छी फोटोज कैसे खींची। बिफोर एंड आफ्टर एडिटिंग दिखा सकते हैं अपने लाइटरूम की। बिहाइंड द सीन शूट दिखा सकते हैं, जो आप शूट पे गए हैं या जो आप घर पे शूट कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिहाइंड द सीन अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं। उसके बाद मोटिवेशनल कोट्स आपके ऑडियंस के सामने रख सकते हैं। मीम्स डाल सकते हैं अपनी नीश से रिलेटेड। जो भी करना है नीश से रिलेटेड करना है, और नीश से रिलेटेड ही सारा का सारा कंटेंट नीश के अराउंड ही प्रोड्यूस करना है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप डेली प्रोड्यूस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। 90 डेज का चैलेंज लेके देखिए, आप 90 डेज तक रेगुलर कंटेंट अपलोड कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका इंस्टाग्राम पे चेंजेस आएंगे। और अगर नहीं आए तो मैं आपको फ्री ट्रेनिंग दूंगा इसके रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। लेकिन
90 डेज के बाद ही करना, ये सारी चीजें फॉलो कर लो तब। अगर आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में चाहिए विद ऑल द हैशटैग्स आई सिलेक्टेड मैन्युअली, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं मेरी एक बुक का, फॉलोअर्स विल ब्लूम, जिसमें सब कुछ एक कॉम्पैक्ट करके इन्फॉर्मेशन को मैंने डाल दिया है। आप जब भी चाहें तब पढ़ सकते हैं इंस्टाग्राम कंटेंट अपलोड करने से पहले। मेरी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। 90 डेज का अगर चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। नमस्कार।